हेलो एवरीवन, मैं शालू खुराना आप सब का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर स्वागत करती हाँ। पीएस सैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, जिस विच रोज़ाना हर एक टॉपिक नाल संबंधित कंसैप्ट PDF प्रोवाइड करवाई जाती है और हर एक टॉपिक नाल संबंधित टैसट लए जाते हैं। अज असीं डिस्कस करांगे तुहाडे नाल मास्टर केडर मैथ्स का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। इस तो पहला बहुत सारे वीडियोज़ असी अपने YouTube चैनल उत्ते अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसीं वो वीडियोज़ हजे तक नहीं देखियां तो उन्होंने वीडियोज़ में ज़रूर देख लियो तां जो तुहाडे कंसैप्ट जो है चंगी तरह क्लीयर हो सकन। तो स्टार्ट करते हैं जी अज दा टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फस्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की है लीनियर प्रोग्रामिंग दी, बेसिकली हुंदा की है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ टूल विच इज़ यूज इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस फॉर obtaining maximum and minimum values of quantities subject to certain constants। कहते लीनियर प्रोग्रामिंग एक टैकनीक है, टूल है जिसनों किस दे विच यूज़ किया जाता है बिजनेस वगैरह दे जो अपने होंदे हैं बिजनेस वगैरह उन्हां विच डिसीजनस जो मेकिंग दे लई यूज़ किया जाता है कि जो आप मैक्सीमम मिनीमम वैल्यूज़ उसनों फाइंड आउट करने कि असी प्रॉफिट नू मैक्सीमम करना है, कॉस्ट मिनीमाइज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो उन्हां दे लई की है जो इसनों की है लीनियर प्रोग्रामिंग नू की है यूज़ किया जाता है सब्जैक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स के अंदर कुछ जो कंडीशनस है कुछ रिस्ट्रिक्शनस के अंडर रह के जो असीं ये डिसीजन करते हैं तो वो किस दे अंडर हुंदा है लीनियर प्रोग्रामिंग की टैकनीक के अंडर हुंदा है। नैक्सट है कॉन्स्टेंट्स की होंदियां ने। कॉन्स्टेंट की है द लीनियर इनइक्वालिटीज़ और इनिक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस भी जिन्होंने क्या दिता जाता है ऑन द वेरीएबल्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स ऑफ LPP। जिस तरह फॉर एग्जांपल सानू कोई इनइक्वालिटी दी हुई है x + 2y लेस दैन इक्वल टू 3 तो इन्हां दा जो असी सम है वेरीएबल जो जोड़ियां वेरीएबल्स के उत्ते लगदियां ने लीनियर प्रोग्रामिंग के वेरीएबल्स के उत्ते जो रिस्ट्रिक्शनस लगदियां ने कि इन्हां दी जो वैल्यू है हमने इस क्या है कि लेस दैन इक्वल टू 3 लैनी है। तो ये की हो गया जो रिस्ट्रिक्शनस लगदियां ने उन्हां दे उत्ते कि उन्हां दी वैल्यू कित्थे तो कितनी होनी चाहिए है तो उसनूं की बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। नैक्सट की है द कंडीशंस x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नॉन नैगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ LPP। कहते जिहड़ियां कंडीशनस होंदियां ने x जो LPP दे विच है असीं x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लैने एंड y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लैने ते इन्हां कंडीशनस नूं जां इन्हां रिस्ट्रिक्शनस नूं की कहते हैं नॉन नैगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ LPP बोलते हैं। हुण डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ किद्दां बनदा है। तो ग्राफ फॉर एग्जाम्पल सानू क्या होवे x + y इज़ इक्वल टू 2 कोई लाइन दी हुई है। पहले असीं एक लाइन का ग्राफ देखते हैं कितना बनता है। सानू हुण लाइन देती इत्थे y की वैल्यू तुसीं 0 पुट करोगे 2 0 पॉइंट आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 0 2 पॉइंट आ जाएगा। तो ये जिहड़ी बन गई ये साडे कोल की लाइन आ गई x + y इज़ इक्वल टू 2 लाइन आ गई। ये पर साडे कोल इक्वल टू दी है मतलब x + y जो इक्वल टू होंगे 2 दे ओ वाली लाइन आई है। तो इस लाइन के उपर जोड़े सारे ही पॉइंट्स ने वो सारे ही इस ग्राफ के लाइन के उपर वाले पॉइंट्स आएंगे ओनली, जो बाहर इस तो इधर वाले ने वो भी ये इनकलूड नहीं होंगे, इधर जो नीचे वाले हैं जो वो भी इस इनकलूड नहीं होंगे। बस लाइन के उपर वाले जो हैं ओनली वही पॉइंट जो हैं इस इनकलूड होंगे। हुण असी लाइन बनाने जो ग्राफ बनाने कि इसका x + y साडे कोल सपोज करो कंडीशन है लेस दैन इक्वल टू 2 की कंडीशन सानू दिती हुई है। तो हुण इसका ग्राफ किद्दां बनावांगे। तो पहले जो रिस्ट्रिक्शन जो लेस दैन इक्वल टू की कंडीशन है इसनूं भुल जाओ, पहला सिंपल बना लो ग्राफ x + y इक्वल टू 2 का ही जो है ग्राफ बना लो। तो एक लाइन है तो पहले तो एक लाइन बन जाएगी, यही लाइन साडे कोले आ जाएगी। तो की है
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये तो असी लाइन बना ली। ठीक, फिर इन्होंने किया सानू एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है लैस दैन इक्वल टू 2 लैनी है। एक तो यानी कि लाइन के उपर वाले पॉइंट्स भी होने चाहिए हैं। दूसरी गल की है, जोड़ी सानू आ लाइन जो इनइक्वैलिटी दी हुई है एक्स प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 2, इस दे विच 0 0 पुट करके देखो एक्स की वैल्यू, एक्स की भी वाई की भी, तो 0 प्लस 0 लैस दैन इक्वल टू 2। हुण 0 लैस दैन इक्वल टू 2 हुंदा सही है। अगर तो ये चीज़ ट्रू आ जाए तो जो है साडा पोर्शन जो है शेडेड ग्राफ का शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स की होएगा ओरिजन, तो टुवार्ड ओरिजन जो है असीं इसनूं शेड कर दिता। अगर ये जो है इनइक्वालिटी नूं सैटिस्फाई ना करे, मीनस इस तरह कुछ हुंदा एक्स प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू -2 हुंदा, सपोज इत्थे 0 प्लस 0 की आ जाना सीगा लैस दैन 2, तो 0 जो है -2 तो की हुंदा वड्डा हुंदा, तो फॉल्स सी, तो जो है एक ही आ जाना सी उपर वाला पोर्शन जो है असी की कर देना सी शेड कर देना सी, अवे हो जाना सी ओरिजन तो बट जो इत्थे सैटिस्फाई कर रहे हैं ट्रू है, तो जो है टुवार्ड्स द ओरिजन जो है ये पोर्शन शेड होएगा। तो इस दो पोर्शन आ जाएंगे, एक तो लाइन का उपर वाला, एक लाइन दे अंडर वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू द साइन भी हैगा। हुण असी ग्राफ बनाने एक्स प्लस वाई लैस दैन 2 का। हुण इस दे लई भी एक बार लैस दैन का साइन भुल जाओ, पहला सिंपल बना लो ग्राफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लो, तो सिंपल लाइन का पहले की बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। हुण इस दे विच इन्होंने क्या है लैस दैन वाला पार्ट लेना है, उसके अंडर वाला पार्ट लेना है, इक्वल टू लाइन के उपर वाला पार्ट नहीं लेना। तो लाइन मैंने इतने डॉटेड लाइन लगाती, तो उसके अंडर 0 0 इस पुट करांगे तो उसनों की कर रहे हैं सैटिस्फाई कर रहे, ट्रू है ये चीज़, तो जो है टुवार्ड ओरिजन जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। बट इस लाइन के उपर वाले पॉइंट्स इंकलूड नहीं होंगे, डैट्स वाई मैंने इतने डॉटेड लाइन लीती है, क्योंकि इतने इक्वल का साइन अपने को नहीं हैगा। तो इस तरह जो है असी जो है इनइक्वैलिटी का जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हुण की है एक कंडीशन देख लैंने, कहते सपोज साडे कोल लीनियर इनइक्वेशनस दित्तियां होन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लैस दैन सी, तो इस तरह की जो इनइक्वेशनस है उन्होंने असी की बोलते हैं ओपन हाफ इनइक्वेशनस बोलते हैं। जदों जो है साडे कोल इत्थे इक्वल टू द साइन नहीं हैगा, उदों इसनों की बोलते हैं ओपन, चाहे लैस दैन है चाहे ग्रेटर दैन है तो ओपन हाफ बोलते हैं। तो जदों साडे कोल लीनियर इनइक्वेशन आ जाए, जदों इक्वल टू द साइन नाल आ जाए, जदों चाहे वह ग्रेटर दैन है चाहे वह लैस दैन इक्वल टू है, तो जदों इक्वल टू द साइन आ जाएगा नाल तो असीं उसनों की बोलांगे कि वह क्लोज हाफ हैगी है। हुण नैक्सट असीं ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि जदों ये तो असीं उपर ड्रॉ किया सी लैस दैन वाला, हुण अगर असीं इसनूं चैक करना होवे तो ये साडे कोले क्लोज हाफ है, ये साडे कोले की है ओपन हाफ है, क्योंकि इत्थे साडे कोल की आ रहा है इक्वल टू द साइन नहीं आ रहा। तो हुण असीं इन्हां दे विच जो है असीं लैस दैन इक्वल टू द जो अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया। हुण साडे कोल अगर अनबाउंडड आ जाए ग्राफ तो वो किस तरह ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल सानूं दिता होया एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिता होया, तो पहले जो है इन जो ग्रेटर दैन इक्वल टू द साइन जो है उसनों स्किप कर दो, ओनली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 की जो है लाइन ड्रॉ करो। तो उसी लाइन ड्रॉ कर ली, तो इस तो बाद सानूं इस दे विच 0 0 पॉइंट पुट कर देना इस इक्वैलिटी दे विच, इनइक्वैलिटी दे विच 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो जो ये तो है कि ये फॉल्स है, तो जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन उस लाइन तो ऊपर जो है साइड अवे ओरिजिन तो अवे बनेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। पर इस दे विच तो दो पोर्शन जो है इंक्लूड होंगे, एक तो लाइन क्योंकि इक्वल टू द साइन भी है, तो जो है अवे वाला जो ओरिजिन तो जो अवे का जो है ग्राफ वो भी इस इंक्लूड होएगा। तो जदों असी बनाना होवे ग्राफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन 2 का ग्राफ बनाना होवे, तो हुण इस दे विच इक्वल टू द साइन नहीं दिता, पहले तो सिंपल असी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का जो है लाइन बना लांगे, बट इक्वल टू द साइन नहीं है, तो डैट्स वाई मैंने इत्थे की ले लिया डॉटेड लाइन ले ली है।
ਹੁਣ 0 पॉइंट जो इस पुट करांगे तो वह फॉल्स होएगा क्योंकि 0 2 तो वड्डा नहीं हुंदा। डैट्स वाई जो है 0 तो ओरिजिन तो जो है अवे जो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इस दे विच ओनली अवे वाला पार्ट जो इंक्लूड है, ये लाइन वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड इस नहीं हैगी। तो इस तरह जो है असी किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह के जो ग्राफ होंगे हैं जो इन्हों की कोई बाउंड्री नहीं होंगी तो इन्हों अनबाउंडड बोलिया जाता है। तो जिन्हों की बाउंड्री होंगी है जो एक बाउंड्री के विच होंगे मीनस ये एक इन्हों तिन्हों के विच जो अंडर है तो इन्हों की बोलिया जाता है, बाउंडेड रीजन बोलिया जाता है। नैक्सट करते हैं जी फिजिबल रीजन। कहते द कॉमन रीजन विच इज़ डिटरमिनड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ऑफ ए LPP। कहते जोड़ा कॉमन रीजन आ जाता है जो असी सारे कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बना लें उन्होंने सारा का जोड़ा कॉमन रीजन होंगे उसनों की बोलते हैं, असी फिजिबल रीजन बोलते हैं। उस इंक्लूड क्या होंगे ने एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जोड़ियाँ अपन नॉन नैगेटिव रिस्ट्रिक्शनस जो अपन गिवन होंगे ने वो भी इंक्लूडिड होंगे ने। फॉर एग्जाम्पल असी साढ़े को एक लाइन ए बन रही है, एक लाइन ए बन रही है, एक्स ग्रेटर दैन 0 आ चीज़ तो आ चीज़ तो जोड़ा साडा फिजिबल रीजन है वो की होएगा इन्हों का कॉमन एरिया यानी कि जो ब्लैक पोर्शन के नाल जो है शेड किया हुआ है तो एक होगा इन्हों का फिजिबल रीजन क्योंकि एक कॉमन पार्ट है। नैक्सट करते हाँ यूज़ ऑफ LPP। कहते LPP लोड़ क्यों पई है, नीड की है, यूज़ कित्थे हुंदी है तो किन्ना चीज़ों लिए यूज़ किया जाता है LPP यूज़ फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। किस तरह दी प्रॉब्लम्स लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मीनस अगर फॉर एग्जाम्पल असी कोई बिजनेस करते हैं, कोई सपोज साड़ी कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साड़ी कोई फैक्ट्री है तो उस दे विच की हुंदा साडे कोल मशीनस हुंदियां ने तो उन्होंने उत्ते भी कुछ रिस्ट्रिक्शनस हुंदियां ने कि जो ये मशीनां ने ये इन्ने घंटे ही काम करनगियां तो साडे कोई लेबर हुंदी है तो वो इन्ने घंटे ही उन्होंने वर्क करना है भी 24 घंटे तो कोई भी काम करेगा नहीं। तो जो है LPP जो वो कुछ रिस्ट्रिक्शनस दे विच कॉन्स्टेंट जिन्होंने असी बोलते हैं उन्होंने दे विच रह के जो है कुछ जो है काम हुंदा हैगा। सिमिलरली डाइट प्रॉब्लम्स होंगे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होंगे हैं। हुण अगर जिस तरह असी कह रहे हैं कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है तो वो कोई बिजनेस करते हैं तो कोई उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव होंगे कि उन्होंने की करना है, प्रॉफिट नू है कि कुछ मैक्सीमम करना है तो उन्होंने कॉस्ट मिनीमम कॉस्ट तो उन्होंने मैक्सीमम जो है प्रॉफिट मिले। तो इस तरह जो है उन्होंने अपना उन्होंने ऑब्जेक्टिव की होंगे प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज़ करना। तो उसी रिगार्डिंग की है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि जो साडा लीनियर फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुंदा की है लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by वेयर a b की होंगे हैं कॉन्स्टेंट जिसनों कि एवरी चीज़ टू बी मैक्सीमाइज और मिनीमाइज इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP। कहते हुण जदों असीं कोई बिजनेस करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव साडा की हुंदा प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज करना, कॉस्ट नू मिनीमाइज करना। तो इस तरह जो है ऑब्जेक्टिव जो होंदा है एक लीनियर फंक्शन होंदा है z इज इक्वल टू ax प्लस by जिते a ते b कॉन्स्टेंट होंगे हैं जिसनों की है जो सानू की है ऑप्टीमम वैल्यू दिंदा है, ऑप्टीमाइज किया जाता है, ऑप्टीमाइज करने लई यूज़ होंदा है। इत्थे जिहड़े x ते y वेरीएबल्स हैं उन्होंने की बोलते हैं डिसीजन वेरीएबल्स या फिर स्लैक वेरीएबल्स भी उन्होंने बोलिया जाता है। नैक्सट डिस्कस करते हैं फिजिबल सोल्यूशन। कहते फिजिबल सोल्यूशन की है साढ़े कोल एनी सोल्यूशन टू LPP का कोई सोल्यूशन विच सैटिस्फाइज द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। हुण जेड़े जो है वैल्यूज़ x y दियाँ वो सारियां कॉन्स्टेंट्स नू मतलब सैटिस्फाई करदियां ने जो साडे कॉमन जो फिजिबल रीजन दे विच जो वैल्यूज़ आ जांदियां ने वो सारे की हो जाता साडा फिजिबल सोल्यूशन हो जाता है जो साडियां गिवन रिस्ट्रिक्शंस नू जो है सैटिस्फाई करते हैं। हुण नैक्सट है ऑप्टीमम सोल्यूशन। ऑप्टीमम सोल्यूशन की हुंदा है कोई भी फिजिबल सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेज द
ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज कॉल्ड ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द जनरल LPP। एक्स ਤੇ वाई ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ x ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਟੀਮਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। डिफरेंस की है, फिजिबल सोल्यूशन दे विच साडे कोल फिजिबल रीजन दियां ऑल वैल्यूज आ जांदियां ने, बट ऑप्टिमम सोल्यूशन दे विच जो है साडे कोल किहड़ियां आंदियां ने, जो है साडे ऑब्जेक्टिव फंक्शन नूं जो है साडे की करदियां नेगियां, ऑप्टिमाइज़ करदियां ने, यानी सानू मैक्सीमम या फिर मिनीमम वैल्यू जो भी पुछी हुंदी है वो सानू दिंदियां ने। नैक्सट है जी साडे कोल एग्जाम्पल, हुण एक एग्जाम्पल करते हैं तां जो तुहानूं ईजीली जो है समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल करते हैं की दिता होया सानू, मैक्सीमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, सानू ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिता होया है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, सबजैक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स सानू की दिते हुए ने 3x प्लस 5y लैस दैन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लैस दैन इक्वल टू 10। तो सानू नॉन नैगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 गिवन की नेगियां साडियां नॉन नैगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ने। तो पहले जो असी साडे कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हां तो की बनावांगे, असी ग्राफ इसका ड्रॉ करांगे। तो पहले जो विच वाला साइन है उसको स्किप करके ओनली इक्वल टू दा साइन ले लो, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसका की असी ग्राफ ड्रॉ करांगे। तो की है इत्थे जो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो की आ जाएगा साडे कोले 50 पॉइंट आ जाएगा, वो ये ले लिया। जो इत्थे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 03 पॉइंट यानी कि आ जाएगा। तो इसनों जो है ज्वाइन करके साडे कोल लाइन ए आ जाएगी साडी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 जो है साडी लाइन आ जाएगी। हुण नैक्सट लैने 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ले लिया। हुण इत्थे जो पॉइंट्स 0 y नूं 0 पुट करोगे तो पॉइंट आ जाएगा 20, तो जो x नूं 0 पुट करोगे तो पॉइंट आ जाएगा साडे कोल 0,5। तो इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं मिला के जो है साडी लाइन आ जाएगी 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। हुण लैस दैन दा साइन है, पहले असी की है लैस दैन का साइन है, दोनों के विच 0 0 पुट करके देख लो, 0 प्लस 0 पहले पुट करोगे लैस दैन 15 होंदा, यानी कि ये टुवार्ड्स ओरिजिन आ जाएगा साडे कोल, ये सारा एरिया आ जाएगा। हुण इस दे विच 0 लैस दैन 0 दोनों के एक्स वाई वैल्यू दोनों 0 पुट करोगे 0 लैस दैन 10 होंदा है, तो इसका जो है आ जाएगा सारा ए वाला। तो दोनों का कॉमन एरिया जो आ जाएगा ये साडा ब्लैक पोर्शन जो है साडा ए वाला, तो ये जो है कि आ जाएगा कॉमन रीजन आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो हुण जिहड़े साडे कॉर्नर पॉइंट्स ने, ये साडे कोल जिहड़े मैं रैड मार्क कर रही हूँ, ये जिहड़े साडे कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये जो सानू देणगे ऑप्टिमम वैल्यू देणगे, जिसनों असीं जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन नूं मैक्सीमाइज़ करना है, तो ये सानू की दिंदे आ ऑप्टिमम वैल्यू दिंदे आ। तो एक पॉइंट तो साडा एक जेड़ा आ गया ओरिजिन 0 0, एक आ गया 2 0, एक आ गया 0 3। तो जो ए वाला पॉइंट है इसकी वैल्यू की असी लाइन्स की इंटरसैक्शन जे नाल जो है असी इंटरसैक्शन पॉइंट निकाल लांगे। इंटरसैक्शन कॉर्नर पॉइंट्स आ गए साडे कोले। तो हुण सानू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दिता होया z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो इन्हां दे विच जो है जो सारे पॉइंट असी पुट करके देखांगे इस फंक्शन दे विच। पहला 0 0 पुट करोगे 0 वैल्यू, 2 0 पुट करोगे तो 10 आ जाएगी वैल्यू, फिर 0 3 ते 9 एंड 20/19 45/19 ते की वैल्यू आ जाएगी 235/19 वैल्यू आ जाएगी। तो इन आपां मैक्सीमाइज़ करना सी, तो इन्हां चों सारियां चों वड्डी वैल्यू किहड़ी है, लास्ट वाली जो वैल्यू है वो साडे तो वड्डी है। तो की आ जाएगा मैक्सीमम वैल्यू की आ जाएगी साडी 235/19 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह जो है असी मैक्सीमम किसी जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सीमाइज़ कर सकते हैं तो उसका ग्राफ ड्रॉ करके।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਊਂਡਡ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਟ ਟੱਕਰਸ ਐਟ ਏ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें जिन्ना मर्जी अगे जो है लै जाओ। बाउंडड नहीं है, ये अनबाउंडड रीजन है। हुण इनकी मैक्सीमम वैल्यू कित्थे होएगी, कुछ भी नहीं पता। इस ये सारे एरिए दे विच जो है किन्ने ही सारे पॉइंट्स आएंगे, हुण सानू पता ही नहीं किस तो मैक्सीमम वैल्यू तो इसकी पॉसीबल ही नहीं है। तो मिनीमम अगर मिनीमाइज़ करने को कहा गया तो अगर मिनीमम वैल्यू आती है तो किस से आएगी, या तो इन्ना जो कॉर्नर पॉइंट से ही आएगी, जो विच वाले पॉइंट्स हैं उन्होंने मिनीमम वैल्यू कहते नहीं आएगी। तो ओनली जो अगर मैक्सीमम तो आएगी ही नहीं, तो अगर कोई आती है वैल्यू तो ओनली वो किस से आएगी, कॉर्नर पॉइंट से ही आएगी। हुण इस रिगार्डिंग कुछ MCQs करते हैं ताकि तुहानूं पता लग सके कि तुहानूं कंसैप्ट कितना क क्लीयर होया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है LPP इज़ अ प्रोसैस ऑफ फाइंडिंग। LPP जो है एक किस प्रोसैस जो है की फाइंड आउट करन दी है। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड है जी मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड है ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। तो हुणे असीं डिस्कस किया जो है LPP दे राही जो है असीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या तो उसकी मैक्सीमम वैल्यू निकालते हैं या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू। तो सी ऑप्शन जो है उस अगे आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज़ गिव्स। कहते जोड़े कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन दे इनइक्वालिटीज़ जो आप ड्रॉ करते हैं उन्होंने वो की गिव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ LPP, सेकंड है जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड है जी कांस्टेंट एंड लास्ट है लीनियर असम्पशन। तो जोड़े भी साढ़े कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन्होंने जो असीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पुट करते हैं तो साढ़े कोल ऑप्टिमम वैल्यू आती है, तो की प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ LPP साढ़े कोल कॉर्नर पॉइंट्स राही आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसी की राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट एक थ्योरम है जो सानू एज इट ही मतलब बस पूछ ली जाती है, क्वेश्चन दे विच भी पेपर दे विच आई सी। तो की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। कहते फंडामेंटल थ्योरम की होंदी है एक्सट्रीम पॉइंट्स की, की कहती है कि मैक्सीमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन कॉन्स्टेंट्स occurs only at the boundary और द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। कहते जिहड़ी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सीमम या फिर मिनिमम वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्स्टेंट्स वो कित्थे आएगी, या तो बाउंड्री ते आएगी या फिर किस ते आएगी, कॉर्नर पॉइंट्स ते ही आएगी फिजिबल रीजन दे, या तो बाउंड्री ते आएगी या फिर कॉर्नर पॉइंट्स से आएगी मैक्सीमम या फिर मिनिमम वैल्यू। ये थ्योरम केड़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो इसनू एज इट ही याद रख लेना है क्योंकि ये थ्योरम रिजल्ट पा के थ्योरम ही पूछ लिया जाता भी केड़ी थ्योरम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 0 0 एंड 2 2 2 -2 इन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज़
2x - 3y < 5 विल बी। कहते 2 पॉइंट्स सानू दिते हुए ने, ये एक सानू इनइक्वालिटी दिती हुई है, तो इससे दसना ये पॉइंट कित्थे जो है इन्हां दी पोजीशन होएगी, इनसाइड होणगे या आउटसाइड होणगे या दोनों इनसाइड होणगे या दोनों आउटसाइड, किस तरह होणगे। तो जदों भी सानू इस तरह पॉइंट दिते होण ते इनइक्वालिटी दिती होवे तो पॉइंट नू इनइक्वालिटी दे विच पुट कर दो। हुण 0 0 नू इस इनइक्वालिटी दे विच एक्स वाई दी वैल्यू 0 0 पुट करती हैं तो 0 < इत्थों की बन जाएगा 5। अगर तो ये चीज़ ट्रू होवे, जो वैल्यू पुट करके जो बनेगी चीज़, अगर तो वो ट्रू होवे तो जो पॉइंट है वो इनसाइड हुंदा है, अगर फॉल्स हो जाए तो की हुंदा है, आउटसाइड हुंदा है। हुण ए 2 - 2 नूं पुट कीता तो इत्थे 4 + 2 की बन जाएगा 6 बन जाएगा, 6 < 5 नहीं हुंदा, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो की हो जाएगा, पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा। तो ओ इनसाइड एंड ए आउटसाइड, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LPP बिलोंग्स टू। LPP का जो है फिजिबल सोल्यूशन किस नू बिलोंग करता है, फर्स्ट एंड सैकेंड क्वाड्रेंट, सैकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फिजिबल सोल्यूशन है LPP का ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहता है, क्योंकि असी नॉन नैगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लैके चलते हैं ऑलवेज, x > 0 एंड y > 0। तो जो डी ऑप्शन है इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सोल्यूशन ऑफ 4x + 3y > 6। कहते इसका सोल्यूशन सैट जो होएगा वो की होएगा, कहते हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजिन, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, क्लोज हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, क्लोज हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। हुण ये क्लोज हाफ प्लेन तो है नहीं, क्योंकि इत्थे इक्वल टू का साइन आपां नूं नाल नहीं दिता, तो सी ऑप्शन भी कट, डी ऑप्शन भी कट। हुण कल्ला हाफ प्लेन भी नहीं इसनूं असीं कह सकते। 4x + 3y > सानू की दिता होया 6 है, तो ये ओपन हाफ तो बन रहा है, ये चीज़ तो पता लग गई, क्योंकि ये तो इक्वल टू का साइन नाल नहीं हैगा। हुण ओपन हाफ प्लेन कहते नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, देख लो अगर तो 0 0 नू सैटिस्फाई नहीं कर रहा तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन होएगा। 0 + 0 > 6, 0 > 6 एक ये फॉल्स है, तो 0 टुवार्ड्स ओरिजिन तो ये नहीं है, तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो जो बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये सी इस वीडियो नाल रिलेटेड लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक नाल रिलेटेड सम MCQs। आई होप तुहानू वीडियो ज़रूर पसंद आई होएगी। अगर तुहानू वीडियो चंगी लगी होवे तो वीडियो नू वध तो वध लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। इस तरह दी वीडियोज़ असीं अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। इस तरह के नोट्स की कंसैप्ट PDF और टैस्ट सीरीज़ में अटैम्प्ट करन लई तुसीं साडे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो जी। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।